बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का सेकंड चैप्टर द लॉस्ट स्प्रिंग। फर्स्ट कहानी में हम पढ़ेंगे एक साहिब नाम के लड़के के बारे में एंड सेकंड वन में पढ़ेंगे हम मुकेश नाम के लड़के के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आप बोर्ड्स पर देख रहे होंगे मैंने शॉर्ट नोट के फॉर्म में कंप्लीट चैप्टर को इन्वॉल्व किया है। आप सोच रहे होंगे कि सर आपने ये क्या लिख दिया, ये क्या आपने मतलब लिख यहाँ पर क्या कांटे से लगा दिए। तो ये कांटे नहीं बेटा, ये आपके शॉर्ट नोट्स हैं, ये आप समरी कह सकते हैं। और मैं कहूँगा आप भी अगर आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टाइम कंज्यूम ज़्यादा से ज़्यादा न हो, तो इसके लिए आप एक पेज पर उस कंप्लीट चैप्टर के ऐसे शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए, है ना। जो बच्चे यूपीएससी एसएससी जो आज से आपको 3 साल बाद जो काम करना है वो काम आज अभी से शुरू कर दीजिए, ताकि आपको उस चीज़ की आदत पड़ जाए और आपको नोट्स बनाने की हैबिट डेवलप हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा फर्स्ट पार्ट है जो साहिब के बारे में। एनिस जंग मीट विद साहिब। एनिस जंग जो हमारे इस चैप्टर के जो नरेटर हैं वो कहते हैं कि मैं जो साहिब है उससे हर रोज़ मेरी मुलाकातें होती थी, और जो साहिब का जो परिवार है वो बांग्लादेश के ढाका से 1971 में लगभग 30,000 ट्रैक पिकर्स कूड़ा चुगने वाले वहाँ पर आए थे। और जो इनकी जो कॉलोनी है ये कहाँ रहते हैं, सीमापुरी, जो दिल्ली के पेरिफेरी पर स्थित है। सीमापुरी दिल्ली, जहाँ पर आपकी कोई फैसिलिटी नहीं है, नो फैसिलिटी, इसकी सीवेज की ड्रेनेज की नो फैसिलिटी है। ओके, आगे बात करते हैं जो साहिब है उस, और जो बहुत साहिब जैसे बहुत सारे लड़के, उनका केवल एक ही काम था, सर्चिंग ऑफ गोल्ड। सर्चिंग ऑफ गोल्ड मीन्स इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर मेटाफर का यूज हुआ कि यहाँ पर सोना चुगना, सोना चुगना नहीं, मीन्स वो जो कूड़ा चुगते थे, रैक पिकिंग करते थे, उस काम को वो सर्चिंग ऑफ गोल्ड कहते थे, क्योंकि उस जो कूड़े को बेचकर उनको थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, 1 रुपीज़ 10 रुपीज़, वो उसकी तुलना किससे करते थे, सिल्वर कॉइन एंड गोल्ड कॉइन से करते थे। ओके, आगे बात करूं मैं आपकी साहिब ए आलम। जो साहिब है उसका जो पूरा नाम है साहिब ए आलम, मीन्स अगर इसे हम कहें तो यूनिवर्स ऑफ गॉड, ब्रह्मांड का देवता। लेकिन वो तो कभी स्कूल नहीं गया क्योंकि वहाँ कोई स्कूल नहीं है, तो इसी कारण तो वो उसको तो उसका जो एक्चुअल मीनिंग है उसके नाम का साहिब का वो भी नहीं पता होगा। आगे है बेयर फुट आर्मी। बेयर फुट आर्मी बहुत सारा एक ग्रुप है वहाँ पर चिल्ड्रन का, जो कि रैक पिकिंग करते हैं, और जो नंगे हैं उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो क्या पैसे से जूते वगैरह खरीद सके, तो वो नंगे पाँव ही करते हैं। डिसअपियर एट नून मीन्स वो जो काम करते हैं वो सुबह सुबह जितना जल्दी वो जा सकते हैं उतना जल्दी वो काम के लिए जाते हैं, ताकि उनको मोर एंड मोर क्या मिले, गार्बेज मिले, और जिससे उनका जो जो सर्वाइवल्स हैं, जो नीड्स हैं वो पूरी हो सके। इसलिए वो डिसअपियर एट नून मीन्स अपना सुबह सुबह काम कर दोपहर में गायब हो जाते हैं। ऐसा हमारा नरेटर जो एनिस जंग है वो बता रहे हैं। आगे बताएं नो शूज टू वियर। उनके पास पहनने के लिए कोई जूते नहीं है, बाकी सब लड़के हैं वो जूतों में हैं, लेकिन उस आर्मी में कुछ बच्चों के पास पहनने के लिए जूते तक नहीं है। बेयर फुट मीन्स वो नंगे पाँव हैं। ओके, आगे है सीमापुरी। उनकी जो लोकेशन है वो कहाँ स्थित है, दिल्ली के एक स्लम एरिया सीमापुरी में, जो कि पेरिफेरी पर स्थित है, दिल्ली की दहलीज पर बाहरी इलाका है, कोई फैसिलिटी नहीं है। ओके, मड हाउसेज हैं, मिट्टी से बने हुए हैं उनके घर हैं। ओके, और जो उनकी जो रूफ है, जो छत है वो किसकी बनी हुई है, टीन की और तरपाल, यानी जो तिरपाल वगैरह होता है। कोई सीवेज ड्रेनेज कोई फैसिलिटी नहीं, उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं। यहाँ तक लगभग 40 साल के करीब उन्हें यहाँ आए हुए हो गए, 40 से 50, लेकिन देयर है नो आइडेंटिटी, उनके पास कोई पहचान नहीं है, नो राशन कार्ड, नो आधार कार्ड। इससे उनको क्या है कि कोई ग्रेन कोई अनाज वगैरह नहीं मिलता, नहीं कोई गवर्नमेंट फैसिलिटीज उन तक पहुँच पाती हैं। लेकिन उन सभी के लिए ये चीज़ें आवश्यक नहीं है, क्योंकि उनके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, उनके लिए नहीं हर व्यक्ति के लिए ही जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है फूड। और जो फूड है वो अपना किस प्रकार इकट्ठा कर पाते हैं वो सब तो आप सभी जानते हैं। कौन कौन सी कठिनाई अगर आप आती हैं उनसे आपसे पूछ लिया जाए, व्हाट डिफिकल्टीज फेस द सीमापुरी पीपल इन दिस स्टोरी इन दिस चैप्टर, तो आप कहेंगे गार्बेज, गैदरिंग द गार्बेज, हैव नो फूड नो फैसिलिटीज इन देयर स्लम या इन देयर एरिया। आगे है आपका गार्बेज इज देयर सर्वाइवल। जो गार्बेज है, जो कूड़ा करकट जो वो इकट्ठा करते हैं
वो क्या है, उनकी सर्वाइवल है, वो उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है। और ये एक आर्ट भी है, एक कला है, क्योंकि है ये हिप ऑफ गार्बेज, जहाँ कहीं भी कूड़े का ढेर उनको दिखाई देता वो वहाँ दौड़कर चले जाते, जो उनकी जो बेयर फुट आर्मी थी वो। और जो बड़ों के लिए थी वो क्या थी, सर्वाइवल। और बड़ों के लिए कंप्लीट फैमिली की सर्वाइवल ज़रूरतों को पूरा करते थे। आगे बाद में जो हमारा साहिब है ना, जो इस चैप्टर का जो हमारा मुख्य पात्र है इस पार्ट का, उसको एक जॉब मिल जाती है 800 रुपये की और दोनों टाइम का मील्स। लेकिन वो वहाँ पर संतुष्ट नहीं है, ही वॉज नॉट हैप्पी देयर बिकॉज, क्योंकि जो कंटेनर था, जो चाय का कंटेनर था जहाँ जिस ढाबे पे वो काम करता था, उस ढाबे पर चाय का जो कंटेनर था वो उसको अपने जो वो बैग जिस पर वो कबाड़ इकट्ठा करता था उससे भारी लगता है। क्यों? क्योंकि वो दे हैव नॉट देयर मास्टर, क्योंकि वो आज अपना खुद का मालिक नहीं है। ओके, आगे जो हमारा जो सेकंड पार्ट है इसमें हमें फिरोजाबाद की एक स्लम एरिया का ही यहाँ जिक्र किया गया है। एक मुकेश नाम का लड़का है, इसमें जो हमारा मुख्य जो पात्र है वो है दैट इज मुकेश। और मुकेश के बारे में बताया गया कि वो फिरोजाबाद यूपी की एक, फिरोजाबाद जो किसके लिए प्रसिद्ध है, फेमस है, आपकी बैंगन मेकिंग के लिए, है ना, चूड़ी बनाने के कारखाने के लिए आपका फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। लेकिन आज भी फिरोजाबाद में कोई चेंज नहीं हुआ, ऐसा हमारे जो नरेटर हैं वो कह रहे हैं। जो मुकेश है उसकी आपकी एक इच्छा है, एक इच्छा है मोटर मैकेनिक बनने की और एक कार सीखने की। मीन्स वो मोटर मैकेनिक बनकर अपना खुद का गैराज खोलना चाहता है। लेकिन उसकी जो फैमिली बैकग्राउंड है और जो फैमिली फाउंडेशंस है वो उसको सपोर्ट नहीं करती, और वो किस बात पर बल देती कि वो इस बैंगल मेकिंग, जो उनका जो कुछ जनरेशन, बहुत सारे जनरेशन से पीछे से जो काम चला हुआ आ रहा था बैंगल मेकिंग का, वो उसी में डिपेंड रहे। मीन्स वो सब उसका काम करने को शुरू कर दे। जो बैंगल है, जो मैंने यहाँ पर लिखा है आपका साइन ऑफ सुहाग, या आपसे पूछा भी जाएगा वाई वी कैन से द बैंगल्स एज द साइन ऑफ सुहाग, सुहाग क्यों का प्रतीक क्यों गया, क्योंकि जो मैरिड जो वुमेन्स है वो उसे पहनती हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती हैं। और दिस इज ए काइंड ऑफ सुहाग हुज हस्बैंड आर अलाइव, मीन्स जिसके पति जिंदा होते हैं वही जो बैंगल्स हैं डिफरेंट कलर्स की वो पहनते हैं। तो इसी कहानी क्या है, सुहाग का क्या है, साइन है। आगे आपसे पूछ लिया जाए चिल्ड्रन वर्किंग ऑन ग्लास फर्नेस एट हाई टेम्परेचर, और जो वहाँ के जो बच्चे थे लगभग 20 से 30,000, वो लगभग उन गर्म भट्टियों पर वहाँ काम करते थे। देयर इज नो स्कूल फैसिलिटी देयर, और वहाँ पर क्या है कि स्कूल फैसिलिटी नहीं थी, और जो पेरेंट्स हैं वो भी इतने अवेयर नहीं थी कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज के, मीन्स लैक ऑफ क्या कहेंगे हम, नॉलेज। ओके, आगे कहेंगे जो उसकी आपसे पूछ लिया जाए उस लोकेशन के बारे में, तो नैरो स्ट्रीट्स थी, तंग जो गलियां थी, कोई विंडो नहीं था, जो घर थे वो टूटे फूटे थे। जो वहाँ के जो बच्चे हैं, जैसे जैसे वहाँ के लोग जब बूढ़े होते हैं तो वो अपनी आंखें खो देते हैं, है ना, क्योंकि जो वो हाई फर्नेस पर जब काम करते हैं, जब वो बैंगल्स को कलर वगैरह करते हैं, उनको वेल्डिंग वगैरह करते हैं, तो उनमें क्या होता है, उनकी आईज खो जाती हैं। और ऐसा जो मुकेश है उसकी दादी जी भी कह रही थी। आगे है आपका 2 सोसाइटी, जो आपका जो फिरोजाबाद था उसमें 2 सोसाइटीज बनी हुई थी। एक तो पुअर की, जो आपके बैंगल मेकर्स थे, एक थी आपकी ट्रेडर्स और पुलिसमैन की, जो पुअर फैमिली, जो फैमिली के जो लोग थे उनका शोषण करते थे। और मेनली जो फिरोजाबाद में एक ही काम था, हर घर को केवल एक ही, मीन्स उनकी एक ऐसी कास्ट के बारे में आप कह सकते हैं से वो रिलेट करते थे कि जहाँ पर एक वन एंड वन ओनली वर्क था, वो था बैंगल मेकर। बहुत स्टोरीज हमने इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो में हमने पढ़ी, शॉर्ट नोट्स हैं इस कंप्लीट चैप्टर के। आप चाहें तो मैं साइड में हो चुका हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं अपनी क्वालिटी को बढ़ाकर, ताकि इन फ्यूचर जब भी आपको इस चीज़ चैप्टर का रिवीजन करना हो तो एवरी दिन आप 10 मिनट्स में आप इसका रिवीजन कर सकें। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का देयर इज़ नो पे, आपको कोई पे नहीं करनी पड़ती। आप वीडियो को लाइक कीजिए ताकि जो भी आगे आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, और आप अपनी बोर्ड एग्जाम है इसको बेहतरीन कर, और जो हमारा मिशन है 100 by 100 इसको अचीव कर सकें।